क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही गाइडलाइन को मानने से इनकार कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला दिया था रोहित वेमुला वाले मामले में कि एक कैंपस में बहिष्करण को रोका जाए। तो अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के कानून को रोक दिया है, स्टे दे दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि जाति के आधार पर सवर्णों का भी उत्पीड़न होता है? संविधान तो ये कहता है कि जाति के आधार पर उत्पीड़न ओबीसी का, दलित का, एससी एसटी का होता है। सरकार की दिशा भी ये है कि नहीं, उसका जो दबाव होता है वो आमतौर पे सवर्ण दायरे के इर्द गिर्द रहता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे मान सकता है? क्या संविधान के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट चली गई है? क्या मामला है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ उसका कोई योजनाबद्ध कनेक्शन है? क्या यूजीसी इसीलिए लाई थी कानून को कि इस कानून को लागू होने ही नहीं दिया जाएगा, इसको लागू करने से पहले ही एक सामान्य सी याचिका जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देगा? और वो कह रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने के दौरान ही ये फैसला भी टाइप दे दिया, एक टिप्पणी दे दी कि ये भेदभावपूर्ण कानून है। यही तो पूरा जो अपर कास्ट कह रहा था, पूरा आंदोलन कह रहा था, बीजेपी का आईटी सेल कह रहा था, बीजेपी के कोर सपोर्टर कह रहे थे। क्या ये संविधान ने कभी ये माना कि जाति के आधार पे अपर कास्ट का उत्पीड़न होता है? जाति के आधार पे ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का कोई उत्पीड़न होता है क्या? इसका कोई हिस्ट्री है क्या, या इसका कोई वर्तमान है क्या? तो क्यों ये सरकार ऐसे कह रही है? क्यों ऐसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है? तो क्या माना जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम था संविधान की उसकी वास्तविक व्याख्या करना, क्या सुप्रीम कोर्ट भी उससे पलट रही है? ये स्टे क्या कहता है? स्टे देना भी बात समझ में आता है कि सुनवाई करते, लेकिन वो टिप्पणी क्या है कि वहाँ ये भेदभावपूर्ण कानून है, इसमें कमजोरी है। क्या कमजोरी है इसमें? कमजोरी तो ये थी इस कानून में कि वहाँ एससी एसटी ओबीसी लोगों का बहुमत नहीं था उस कमेटी में। कमजोरी तो ये थी कि कुलपति महोदय उसके बॉस होंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन उसका बॉस होगा, यूजी कुलपति जो है सरकार के अधीन रहेगा, यूजीसी सरकार के अधीन रहेगी, सरकार का कंट्रोल होगा। तो ये जो कानून बनाया भी, समता समिति बनाई गई, समता समिति काम ही नहीं ठीक से कर सकती है। वहाँ तो उत्पीड़न की सुनवाई ही नहीं होगी, ज़्यादातर आरोपों को खारिज कर दिया जाएगा। तो अगर कमी देखनी थी तो कमी तो ये थी, लेकिन टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी आ रही है जैसे आने वाले समय का फैसला जो होना है उसको अभी सुना दिया गया कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। मतलब ये जो सवर्ण सेना और ये जो अपर कास्ट लोग आंदोलन में हैं वो ये बार बार कह रहे हैं हमारी भी सुनवाई हो। तो क्या उसमें आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों को सुनवाई में नहीं रखा गया है? क्या उस कमेटी के सामने अगर कोई आरोप लगाएगा तो क्या वहाँ स्क्रीनिंग नहीं होगी? क्या उस आरोप का जांच पड़ताल नहीं होगा? तो अगर जांच पड़ताल का अधिकार है समता कमेटी को, स्क्रीनिंग का अधिकार है, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि अगर गलत आरोप होगा तो उसको खारिज करेंगे। यानी वहाँ स्पेस तो है अपर हिस्से के लिए कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई होने से पहले उसकी जांच होगी, उसकी स्क्रीनिंग होगी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये भेदभावपूर्ण कानून है, ये कह के स्टे दिया है। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में फैसला लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पूरे कानून को पॉलिटिकली इसका इस्तेमाल कर लिया गया। इस कानून के माध्यम से बीजेपी ने कोशिश की कि उसके सामने ये जाए कि वो ओबीसी के पक्षधर है, सवर्णों का विरोध सह के भी ओबीसी के पक्ष में खड़ा हो रही है। मोदी जी ओबीसी के साथ खड़े हैं और ये करते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ जाए। ये बहुत कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक तरह का कह लीजिए कि एक दोनों के बीच में एक ताना बाना जैसा रिश्ता है। क्या ये इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया इस कमेटी को बना के कि आने वाले समय में जो इस सरकार के ऊपर एक छवि बनी है कि वो ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, एसटी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है,
तो क्या उस मसले को हल किया गया कि मोदी जी सवर्णों का विरोध सह के भी ओबीसी के साथ खड़े हो रहे हैं? और ये 7-8 दिन का ड्रामा चले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करके उसको स्टे दे दे और सुप्रीम कोर्ट खुद बोले कि इसमें भेदभावपूर्ण कानून है, ये इस पे हम सुनवाई करेंगे, इसको हम रजिस्टर करेंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि ये खेल किया गया और इस खेल से ये मोदी सरकार समझ रही है कि उसने अगर ओबीसी के पक्षधर बनने का जो उसने ड्रामा किया वो शायद सफल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये अगर भंग हो रहा है तो इससे मैसेज जाएगा कि केवल सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी और स्वायत्त संस्थाएं भी उनकी रक्षा में नहीं खड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। ये शायद हमको लगता है कि इस स्टे ने मोदी सरकार के जो थोड़ी बहुत संभावना थी उस संभावना को भी खत्म कर दिया।